दिल्ली सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राजकुमार आनंद ने बड़ी बातें कही हैं। आम आदमी पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं है, बाबा साहब का फोटो लगाते लेकिन दलितों का साथ नहीं देते। बीजेपी में जाने पर बोले, अभी मेरा किसी पार्टी में जाने का कोई मन नहीं है। भविष्य की गर्त में क्या कुछ छुपा हुआ है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। राजकुमार आनंद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। आम आदमी पार्टी इन दिनों मुश्किलों में है और इसी मुश्किल के दौर में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, साथ में दिल्ली सरकार के मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया है राजकुमार आनंद ने। राजकुमार जी, क्या नाराजगी थी और क्या वजह रही इस इस्तीफे के पीछे? कोई नाराजगी नहीं है। मेरे इस्तीफे के पीछे जो वजह है वो मेरा समाज है, मेरा घर है, मेरा समाज है और मैं अपने समाज के अगर काम नहीं कर पाऊंगा। देखिए, आज एक ताले का बाल मजदूर अगर दिल्ली में मंत्री बनता है तो उसके पीछे कौन होता है? उसके पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है और उससे बड़ी चीज़ मेरा समाज है, जिसने हर कदम पे मेरा साथ दिया। जब मैं मंत्री बना, पूरी दिल्ली में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब राजकुमार आनंद आ गया है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पार्टी बाबा साहेब का फोटो लगाकर अपना सारा काम चलाती है वो दलितों का साथ नहीं देती। दलितों का काम बसें भरना, भीड़ इकट्ठी करना, पार्टी के लिए झंडे उठाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। जब राज्यसभा सांसद बनाने की बात आती है, एक भी दलित को नहीं भेजा जाता। जब मंडियों को चेयरमैन बनाने की बात आती है, एक को नहीं भेजा जाता। जब संगठन बनाने की बात आती है, एक को नहीं भेजा जाता। जब प्रभारी बनाने की बात आती है कि एक दलित को नहीं भेजा जाता। दलितों की योग्यता को, उनके मनोबल को तोड़ा जाता है, कुचला जाता है और मैं ये बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा था। अब मेरी सीमा हो गई थी, इसलिए मैं चला आया। आपकी पार्टी ये कह रही थी कि डर गए हैं, ईडी की रेड हुई थी, उस वजह से डर है, बीजेपी में चले जाएंगे, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, कल सौरभ भारद्वाज जी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनका मैंने भी सुना कि दलित हैं, बेचारे हैं, कमजोर हैं, डर गए हैं, बीवी बच्चे वाले हैं। आप भी बीवी बच्चे वाले हो, ये सब बीवी बच्चे वाले हैं जो लोग खड़े हैं। तो कोई डरते हैं क्या? लोग अपना काम करते हैं, अपना सब कुछ करते हैं ईमानदारी से, हम भी करते हैं। डरने की क्या बात है? और ईडी का जो सर्च हुई थी वो मेरे ऊपर तो कोई सर्च ही नहीं हुई थी। वो तो शराब घोटाले की मनी ट्रेल पकड़ने के लिए वो लोग आए थे और मेरे पास कोई मनी ट्रेल या शराब घोटाला या किसी घोटाले का कोई सबूत नहीं मिला, वो चले गए। मेरा एक 15 साल पुराना 18 साल पुराना 2005 का एक केस था कस्टम का, उसकी बातें होती नहीं। बाकी कोई मतलब नहीं है मेरा किसी ईडी से, जब ईडी का कुछ है ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि साहब ईडी का नोटिस आ गया, उससे डर गए। मुझे कोई ईडी का नोटिस नहीं आया, ना ही ईडी में मेरा कोई केस है। जो भी ये बातें फैला रही है आम आदमी पार्टी, ये झूठ है और मक्कारी है। एक और बात आम आदमी पार्टी कह रही है अभी कि विधानसभा स्पीकर को उनका इस्तीफा नहीं मिला। आपने इस्तीफा उनको भेजा है? मंत्री से जो इस्तीफा दिया वो तो सीएम हाउस भेजा है आपने? मैंने कैंप ऑफिस भेजा है और मुख्यमंत्री निवास भेजा, उनको जरूर मिल गया होगा, वो देखें। एक और सवाल लास्ट है, बीजेपी से किसी तरह का कोई ऑफर है आपको या बीजेपी में शामिल होने वाले आने वाले दिनों में कुछ? देखिए, मेरा अभी किसी पार्टी में जाने का कोई मन नहीं है, क्योंकि मैं राजनीति से तंग होकर आज यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन भविष्य की गर्त में क्या छुपा हुआ है, इसको तो ना आप कुछ कह सकते ना मैं कुछ कह सकता। थैंक यू। बिल्कुल, तो राजकुमार आनंद ने सीधे सीधे ये बड़ी बातें कही हैं कि किस तरह पार्टी भ्रष्टाचार में चली गई और बड़ी बातें ये भी कही कि दलितों के लिए पार्टी में कुछ नहीं हो रहा और साथ ही साथ एक और बड़ी बात कही कि भविष्य में क्या होगा अभी ये तय नहीं है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।